अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मल्टी लाइन इंजीनियरिंग के बूथ पर। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक सोल्यूशन लेकर आए हैं। ये चार्जिंग स्टेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, खासतौर पे गाड़ियाँ जो आ रही हैं आजकल, एसयूवीज आ रही हैं बड़ी बड़ी, और अब तो बसेज आ चुकी हैं मार्केट में, बसेज इलेक्ट्रिक आई हुई हैं, तो उनके चार्जिंग स्टेशन के ये सोल्यूशन देते हैं। तो हमजा भाई हमारे साथ है। हमजा भाई थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये किस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ऑडियंस के लिए कोई हेल्पफुल रहे। तो बेसिकली दो किस्म के चार्जर्स होते हैं, एक एसी चार्जर होता है और एक डीसी चार्जर होता है। एसी चार्जर आपको आमतौर पे घरों में नजर आएंगे, ये घरों में लगते हैं, इनकी पावर कम होती है, ये 7 किलोवाट से लेके 22 किलोवाट तक के होते हैं। ये लेवल 2 चार्जिंग कहते हैं इसको। फिर उससे एक स्टेप ऊपर होता है लेवल 3 चार्जिंग, जो कि होता है डीसी चार्जर्स। डीसी चार्जर्स जो है ना, वो 350 किलोवाट तक भी जाते हैं। तो इनका मकसद यही होता है कि आप जैसे कि आपकी BYD ऑटो 3 है, उसको घंटे के अंदर चार्ज कर दें। इसका बेसिकली मकसद ये है, क्योंकि घर वाला चार्जर में 8 से 9 घंटे लगते हैं, यानी ओवरनाइट ही करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, ये ओवरनाइट करते हैं, और ये वाले इनका गोल होता है कि घंटे के अंदर हो। घंटे के अंदर, और बैटरी को कोई मसला नहीं करता। बैटरी को मसला नहीं होता, वो मतलब आप जो परसेंटेज है ना, वो 1-2% होती है पर ईयर जो कम होती है। अगर आप डेली फास्ट चार्जिंग करते हैं, वो ज्यादा नुकसानदेह है इससे, लेकिन वो इतना कम नंबर है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है जी। और जिस तरह आपने बताया BYD होगी, इसी तरह हैवल है, उसके अलावा भी कई कंपनीज ने अपनी एसयूवीज निकाली हुई हैं, तो वो 1 घंटे के अंदर चार्ज कर देती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज हैं आपके? अच्छा, ये जो आपने बताया डीसी, तो ये इससे पावर कौन सी ये यूज करते हैं इसके साथ? इसमें बेसिकली एसी पावर इन होती है। होता ये है कि गाड़ी के अंदर ना चार्जर होता है, चार्जर असली में गाड़ी के अंदर होता है। ठीक है। एसी चार्जर जो है, जैसे जो ये वाला है ना, ये फीड करता है चार्जर को, चार्जर कन्वर्ट करता है डीसी में, और वो बैटरी में। बैटरी वैसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो डीसी चार्जर फर्क ये है कि ये कन्वर्जन कोई नहीं हो रही थी गाड़ी में, ये डायरेक्ट बैटरी को फीड कर रहा होता है, इसकी तेज होती है, इसीलिए ही तेज होता है। कन्वर्जन सारी इसके अंदर हो रही होती है, बजाय गाड़ी में हो। गाड़ी का स्लो होता है, इसका तेज होता है। और इसमें कौन सी, यानी हम इलेक्ट्रिसिटी 3 फेज या सिंगल फेज? 3 फेज होते हैं। ये सिंगल फेज हो सकते हैं, लेकिन ये 3 फेज, ये 3 फेज ही होता है। एसी चार्जर 3 फेज। और मोस्टली ये कमर्शियल यूनिट। हाँ जी, कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए। आप कह लें कि ये आपका पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पे जो फिलिंग स्टेशन नहीं होते, उसकी भी लुक हमने दी हुई है इसको, उसी तरह का एक फिलिंग स्टेशन। और इसकी प्राइस रेंज कहाँ पर आती है? इसकी प्राइस रेंज, ये तो जो डिस्प्ले पे यूनिट है, ये 60 किलोवाट का है, ये तकरीबन 35 लाख रुपए का, ये चाइनीज वाला है। लेकिन यूरोपियन चार्जर्स जो है ना, वो इससे भी महंगे से आप डबल ट्रिपल प्राइस में आते हैं। और इसकी लाइफ टाइम तो देखेंगे अभी पाकिस्तान में क्या है सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पे डीसी चार्जर्स कम है, और यहाँ पे डस्ट का भी एक फैक्टर है। तो अभी तक इतनी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हुई, देखते हैं पाकिस्तान में फ्यूचर में क्या होता है। ये नया सिस्टम आया हुआ है, नई टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बाहर तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, पाकिस्तान में नई रिलेटिवली नई टेक्नोलॉजी है। सही है। तो वक्त ही बताएगा कि क्या बनता है डीसी। अच्छा, तो इसकी प्राइस कहाँ पे आती है? ये तो मतलब हम बेसिकली इंस्टॉलेशन पूरी ऑफर करते हैं। चार्जर तो 2 लाख 3 लाख में आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन जो है ना, तारें लगाना, अर्थिंग करना, वो सारा काम आप ही ने। ओवर कितना बन जाता है? बजट कितना बन जाता है? 5 लाख 4-5 लाख में आपका सारा कुछ हो जाता है इंस्टॉल, 4-5 लाख में सारा कुछ हो जाता है। और अगर यानी पेट्रोल पंप वाले जो अहबाब हैं, वो अगर लगवाना चाहते हैं, हाँ जी, तो उसके लिए कितना बजट उनको रिक्वायर्ड होता है? जैसे कि 35 लाख का यूनिट है। उसके अलावा बहुत सी चीजें आ जाती है, जैसे कि उनका ट्रांसफार्मर किस साइज का है, वो सपोर्ट कर भी सकता है 60 किलोवाट। सही। तो वो चीजें देखनी होती है, लेकिन इतना नहीं होगा। जैसे कि 35 लाख, ये 60 किलोवाट का प्रोजेक्ट तकरीबन 40-45 लाख रुपए में हो जाएगा। जबरदस्त। तो दोस्तों, कैसी लगी है ये वीडियो? काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। पाकिस्तान में ये नई टेक्नोलॉजी आई है बड़ी गाड़ियों को चार्ज करने के लिए, और फास्ट चार्जर है। अब ईवीज़ का ट्रेंड आ रहा है, तो जो पेट्रोल पंप वाले हजरात हैं, उनको इस तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि एक वक्त था कि वो CNG में शिफ्ट हुए थे, लेकिन अब जो ये ट्रेंड है ना ईवीज़ का, ये अब रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये रुकने वाला नहीं है, तो आप इस तरफ ज़रूर तवज्जो करें। तो राब्ता, आप अपना कॉन्टैक्ट वगैरह शेयर कर दें। हाँ जी, बिल्कुल। मल्टी लाइन इंजीनियरिंग, मेरा जो ईमेल है वो है ev@multiline.com.pk। ठीक है। नंबर 0300 0642 578। हाँ, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।